रोजादार चोर। सहरी का आखिरी लम्हा था और शहर की फिजा में अजीब सा सुकून फैला हुआ था, मगर उसी सुकून के अंदर एक दरवाजा जोर से टूटा। अजान की आवाज गूंज रही थी और उसी वक्त एक सिया लिबास में मलबूस लड़का एक अमीर ताजिर के घर की तिजोरी तोड़ रहा था। वो लड़का कोई और नहीं बल्कि अयान था, और हैरत की बात ये थी कि वो मस्जिद की पहली सफ का नमाजी था। दिन में वो सफ़ेद कपड़ों में तस्बीह हाथ में लिए नजर आता था, और रात को वही हाथ लोहे के ताले तोड़ते थे। इस रात भी इसने तिजोरी खोली, मगर जैसे ही इसने नोटों पर हाथ रखा इसकी उंगलियां कांप गईं। अजान की आवाज बुलंद हुई, अल्लाह अकबर, और उसी लम्हे इसकी नज़र तिजोरी के अंदर रखी एक छोटी सी कुरान पाक पर पड़ी। इसने जल्दी से पैसे बैग में डालना चाहे, मगर कुरान इसके हाथ से नीचे गिर गया। जमीन पर गिरते ही कुरान के वरक खल गए, और इसकी नज़र एक आयत पर जाकर जम गई। वो आयत थी, और अल्लाह सब कुछ देख रहा है, और इसके जिस्म में जैसे बिजली दौड़ गई। इसने इधर उधर देखा, घर में सब सो रहे थे, मगर इसे महसूस हुआ जैसे कोई इसे देख रहा हो। इसने बैग उठाया और भागने लगा, मगर दरवाजा के पास पहुंचकर इसका पांव फिसल गया। वो जमीन पर गिरा, और इसके बैग से सारा नोट फर्श पर बिखर गए। उसी लम्हे घर के कमरे की लाइट जल गई, और एक बूढ़ी औरत की आवाज आई, कौन है वहाँ? अयान का दिल सीने से बाहर आने लगा, क्योंकि वो औरत वही थी जिसे कल मस्जिद में इसने सदका देते देखा था। वो औरत आहिस्ता आहिस्ता दरवाजा की तरफ बढ़ रही थी, और अयान के हाथ कांप रहे थे। वो चाहता तो भाग सकता था, मगर इसकी नज़र दोबारा कुरान पर पड़ी जो अभी भी जमीन पर खिला हुआ था। अचानक बूढ़ी औरत दरवाजे तक पहुंची, मगर इसने चीखने के बजाय सिर्फ इतना कहा, बेटा। अयान के कदम जैसे जमीन में गुड़ गए, क्योंकि वो आवाज डर की नहीं बल्कि दर्द की थी। वो औरत इसे पहचान चुकी थी, क्योंकि अयान रोजाना इसके शौहर के लिए दुआ किया करता था। अयान के चेहरे से निकाब गिर चुका था, और इसकी आंखों में आंसू थे। बूढ़ी औरत ने फर्श पर बिखरे हुए पैसे देखे, फिर कुरान को देखा, फिर अयान को देखा। और इसने सिर्फ एक जुमला कहा, रोजा रखकर भी चोरी। ये जुमला खंजर की तरह अयान के दिल में उतर गया। वो कुछ बोल ना सका, क्योंकि इसके पास कोई जवाब नहीं था। उसी लम्हे बाहर से पुलिस की गाड़ी का सायरन सुनाई दिया, और अयान के होश उड़ गए। बूढ़ी औरत ने खिड़की से बाहर देखा, और फिर अयान की तरफ देखा। पुलिस आ चुकी थी, मगर औरत ने दरवाजा खोलने के बजाय अयान को देखा और कहा, अब फैसला तेरा है। अयान के पास दो रास्ते थे, या तो वो भाग जाता, या खुद को हवाले कर देता। पुलिस दरवाजा खटखटा रही थी, और औरत खामोश खड़ी थी। अयान ने जमीन पर पड़ा कुरान उठाया, और इसके हाथ कांप रहे थे। इसने बैग से सारा पैसा निकालकर वापस रख दिए, और आंखें बंद कर लीं। दरवाजा जोर से बजा, और पुलिस ने आवाज लगाई, दरवाजा खोलो। बूढ़ी औरत ने आहिस्ता से दरवाजा खोला, और कहा, यहाँ कोई चोर नहीं है। पुलिस अंदर आई, मगर इन्हें कुछ ना मिला, क्योंकि अयान जा चुका था। लेकिन वो भागा नहीं था, वो सीधा मस्जिद की तरफ गया था। फजर की जमात खड़ी हो रही थी, और अयान पहली सफ में खड़ा था, मगर इसकी आंखों में सुकून नहीं था। इमाम साहिब ने नमाज शुरू की, और अयान के आंसू सजदे में गिर रहे थे। लेकिन इसे नहीं मालूम था कि इस रात का राज खत्म नहीं हुआ, बल्कि असल तूफान अभी बाकी था। क्योंकि अगले ही दिन पूरे शहर में एक वीडियो वायरल होने वाली थी, और इस वीडियो में एक सिया लिबास वाला चोर साफ नजर आ रहा था। और वो चोर कोई और नहीं बल्कि अयान था। फजर की नमाज खत्म हुई तो अयान ने सलाम फेरा, मगर इसे महसूस हुआ जैसे पूरा मस्जिद इसे घूर रहा हो। वो सजदे से उठा तो इसके हाथ अब भी कांप रहे थे, क्योंकि रात की चोरी अभी इसके जहन से निकली नहीं थी। मस्जिद के बाहर मोबाइल फोन्स की स्क्रीनें चमक रही थीं, और हर स्क्रीन पर एक ही वीडियो चल रही थी। वीडियो में एक सिया कपड़ों वाला चोर दिखाई दे रहा था, और इसका चेहरा आहिस्ता आहिस्ता वाज़ेह हो रहा था। अयान के दोस्त ने इसका कंधा पकड़ा, और मोबाइल इसके सामने कर दिया। स्क्रीन पर वो खुद था, तिजोरी तोड़ते हुए। अयान के कदम लड़खड़ा गए, क्योंकि अब राज राज नहीं रहा था। लोग सरगोशियां करने लगे, ये तो रोजादार है, ये तो मस्जिद की पहली सफ में खड़ा होता है, और हर लफ्ज इसके कानों में आग बनकर उतर रहा था। इमाम साहिब भी मस्जिद से बाहर आए, और इन्होंने वीडियो देखी। इमाम साहिब की नज़रें अयान से मिलीं, और इन आंखों में मायूसी थी। अयान ने कुछ कहने की कोशिश की, मगर अल्फाज इसका साथ छोड़ गए। अचानक पुलिस की गाड़ी मस्जिद के बाहर रुकी, और फिजा में सन्नाटा छा गया। दो सिपाही नीचे उतरे, और सीधा अयान की तरफ बढ़े। अयान का दिल धड़कना भूल गया, क्योंकि वो जानता था अब सब खत्म हो चुका है।
सिपाही ने इसके हाथ में हथकड़ी डाल दी और पूरा मजमा खामोश खड़ा रहा। किसी ने इसके हक में एक लफ्ज भी ना कहा, क्योंकि वीडियो सब कुछ बोल रही थी। अयान को गाड़ी में बिठा दिया गया और मस्जिद की मीनारें पीछे रह गईं। लेकिन इसे नहीं मालूम था कि असल राज अभी सामने नहीं आया था। थाने पहुंचते ही इसे तफ्तीशी कमरे में बिठा दिया गया और इसके सामने वही बूढ़ी औरत खड़ी थी। अयान की आंखें फैल गईं, क्योंकि इसने तो पुलिस को बताया ही नहीं था। बूढ़ी औरत ने खामोशी से एक जुमला कहा, मैंने शिकायत नहीं की। अयान के जहन में तूफान उठा, क्योंकि फिर पुलिस को खबर किसने दी। इंस्पेक्टर ने मेज पर हाथ मारा और कहा, हमें इत्तला किसी और ने दी है। अयान ने सर उठाया और दरवाज़ा खिला। दरवाजे से एक शख्स अंदर आया और वो कोई और नहीं बल्कि इसका अपना बड़ा भाई था। अयान का सांस रुक गया, क्योंकि वही भाई था जो हमेशा इसे नेकी की तलकीन करता था। भाई ने सिर्द लहजे में कहा, मैंने वीडियो भेजी है। कमरे में सन्नाटा छा गया और अयन की दुनिया टूट गई। भाई ने बताया कि कई महीनों से वो अयन को रातों में घर से निकलते देख रहा था और इसने खुफिया कैमरा लगा दिया था। अयन को लगा जैसे जमीन खसक गई हो, क्योंकि इसे कभी अंदाजा ही नहीं हुआ था। इंस्पेक्टर ने फाइल खोली और बताया कि ये पहली चोरी नहीं थी। अयन की आंखों में खौफ उभर आया, क्योंकि कुछ घरों में वो सिर्फ पैसा नहीं बल्कि राज भी ले आया था। इंस्पेक्टर ने एक तस्वीर मेज पर रखी और कहा, इस घर में आग लग गई थी। अयन के हाथ कांपने लगे, क्योंकि वो आग इसकी वजह से लगी थी। वो इस रात जल्दी में मोमबत्ती गिरा आया था और पूरा कमरा जल गया था। अगरचे कोई जान जाया नहीं हुई थी, मगर एक बच्ची जख्मी हो गई थी। अयन की आंखों से आंसू बहने लगे, क्योंकि इसे पहली बार अपने गुनाह का असल वजन महसूस हुआ। बूढ़ी औरत ने आहिस्ता से कहा, मैंने तुम्हें मुआफ किया था। लेकिन इंस्पेक्टर ने सख्त लहजे में कहा, कानून मुआफ नहीं करता। अयन को हवालात में डाल दिया गया और रमज़ान का दिन कैद में शुरू हुआ। रोज़ा तो इसने रखा, मगर पहली बार इसे भूख से ज़्यादा शर्मिंदगी ने तड़पाया। शाम को जब आज़ाने मगरिब हुई, तो सब कैदी इफ्तार कर रहे थे। अयन के सामने सिर्फ पानी का गिलास था और आंखों में आंसू। उसी लम्हे हवालात का दरवाज़ा खिला और इंस्पेक्टर अंदर आया। इंस्पेक्टर के हाथ में एक कागज़ था और इसके चेहरे पर अजीब सा तासुर था। इसने कहा, जिस शख्स ने सबसे पहली शिकायत की थी वो अपना बयान वापस ले रहा है। अयन चूक गया, क्योंकि वो जानता था इसने किसी को छोड़ा नहीं था। इंस्पेक्टर ने नाम लिया और वो नाम सुनकर अयन के होश उड़ गए। वो नाम इसकी मां का था। अयन के दिल पर जैसे हथौड़ा पड़ा, क्योंकि इसकी मां तो सालों पहले वफात पा चुकी थी। इंस्पेक्टर ने फाइल दिखाई और इसमें लिखा था कि शिकायत करने वाली फातिमा बीबी है। फातिमा बीबी अयन की मां का ही नाम था। कमरे में ठंडी हवा का झोंका आया और अयन के जिस्म में कपकपी दौड़ गई। इंस्पेक्टर ने हैरत से कहा, पता वही है जहां तुम्हारा पुराना घर था। अयन की आंखों के सामने बचपन का घर घूम गया, जो बरसों से वीरान था। उसी रात पुलिस इस पते पर गई, मगर वहां कोई ना था। सिर्फ एक कमरे में कुरान पाक खिला हुआ रखा था और इसके पास एक पर्ची पड़ी थी। पर्ची पर लिखा था, अल्लाह सब देख रहा है। इंस्पेक्टर के हाथ कांप गए, क्योंकि यही आयत अयन ने पहली रात देखी थी। अगली सुबह अदालत में पेशी थी और शहर भर के लोग मौजूद थे। अयन को कटहरे में खड़ा किया गया और हर आंखों में नफरत थी। जज ने फाइल खोली, मगर अचानक अदालत की बिजली चली गई। अंधेरा छा गया और कमरे में सन्नाटा हो गया। चंद लम्हों बाद रोशनी आई और फाइल मेज पर मौजूद नहीं थी। सब हैरान रह गए, क्योंकि फाइल गायब हो चुकी थी। जज ने समाअत मुलतवी कर दी और अयन को वापस भेज दिया गया। हवालात में बैठे अयन ने पहली बार दिल से तौबा की और आंसू में डूब गया। उसी रात इसे ख्वाब आया और ख्वाब में इसकी मां खड़ी थी। मां ने सिर्फ इतना कहा, रोज़ा सिर्फ भूखा रहने का नाम नहीं है। अयन नींद से जागा और इसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। अगली सुबह खबर आई कि वो तमाम लोग जिनके घरों में चोरी हुई थी, अपना केस वापस ले रहे हैं। कोई वजह नहीं बता रहा था, मगर सब कह रहे थे कि वो मुआफ करते हैं। इंस्पेक्टर खुद हैरान था, क्योंकि ऐसा कभी नहीं होता। चंद दिनों बाद अयन को रहा कर दिया गया, मगर इसकी बदनामी खत्म ना हुई। वो सीधा मस्जिद गया और सबके सामने खड़ा हो गया। लोग खामोश थे, क्योंकि अब वो पहले वाला अयन नहीं था। इसने बुलंद आवाज में कहा, मैं चोर था। मस्जिद में सरगोशियां होने लगी, मगर अयन ने जारी रखा।
मी ने रोज़ा रखकर चोरी की और अल्लाह ने मुझे सबके सामने बेनकाब कर दिया। इसकी आवाज़ कांप रही थी, मगर अल्फाज सच्चे थे। उसी लम्हे मस्जिद के दरवाजे पर वही बूढ़ी औरत नजर आई। वो आहिस्ता आहिस्ता अंदर आई और सबके सामने कहा, आज से ये मेरा बेटा है। लोग चुप गए, क्योंकि यही औरत सबसे पहले मुतासिर हुई थी। अयान की आंखों से आंसू बहने लगे, क्योंकि इसे पहली बार हकीकी सुकून महसूस हुआ। लेकिन असल झटका अभी बाकी था। उसी रात शहर में एक और चोरी हुई, और क्लोज्ड सर्किट टेलीविजन में एक सिया लिबास वाला शख्स नजर आया। लोगों ने फौरन कहा, ये फिर अयान है। मगर अयान इस वक्त मस्जिद में एतिकाफ में बैठा था। वीडियो दोबारा देखी गई, और इस चोर के चेहरे पर मासिक था। लेकिन जब मासिक हटा, तो सबके कदमों तले जमीन निकल गई। वो चोर अयान का अपना भाई था। वही भाई जिसने इसे बेनकाब किया था। पुलिस ने भाई को गिरफ्तार किया, और इसने इतराफ किया कि वो कई महीनों से खुद भी चोरी कर रहा था। इसने अयान को इसलिए फंसाया, ताकि खुद बच जाए। शहर में सन्नाटा छा गया, क्योंकि असल चेहरा अब सामने आ चुका था। अयान ने जेल जाकर अपने भाई से मुलाकात की, और सिर्फ एक जुमला कहा, मी ने तुझे मुआफ किया। भाई फूट फूट कर रो पड़ा, क्योंकि इसे ऐसी तवक्को नहीं थी। रमजान की 27वीं रात आई, और अयान सजदे में गिरा हुआ था। इसकी आंखों से आंसू बहा रहे थे, मगर इसके दिल में सुकून था। क्योंकि इस रात इसने चोरी नहीं की थी, बल्कि अपना नफस तोड़ा था। और यही इसकी असल फतह थी।